बंदर का सब अच्छा चिपक गया। उमा पारी कर दो, पापा को पारी कर दो। आय हाय आया, सुला रही है तुझे, ऐसे करके सुला रही है। सुला दो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। अब मैं सुला देता हूँ। ओ सो जाओ। ठीक है, सो गई, सो गई, लड्डू सो गया। आ जाओ मेरे पास आओ। पापा कहाँ है? पापा बुला ले पापा को। पापा 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 अरे तू सुलाना क्या चला रही है? यही कर रहा है लड्डू। पापा को राम राम करो। रुक गया भैया। बेटा नमस्ते कौन करेगा? हाँ नमस्ते। नमस्ते कर ली, देख ले। आओ। है ना। आ जाओ। चलो गाड़ी चला ली, थक गई होगी हैं। एल्यूमिनियम बेटा। और ये है प्रिंस सौरभ आ गया है। तो मेरा ना एक बात ये है कि मेरा वीडियो बनाने से मुझे कितना फ़ायदा, मुझे वीडियो बनाने से इतना फ़ायदा है कि जो भी हमारी लड्डू नई नई हरकतें नई नई एक्टिविटी करती है ना, तो मैं तभी कैमरा ऑन करके सारी एक्टिविटीज़ की कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और आगे चल के जब लड्डू हमारी बड़ी हो तब ये देखेगी। मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने। चाय पानी हमने सबने पी लिया है और उठे हुए तो खैर काफ़ी देर हो गई। मैंने घर में लगा रखी है मशीन, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हुई थी तब उसके बाद में एक बार लगाई थी तो वो सीला से कपड़े धुलवा देते। बाकी अब वाइट कपड़े ज़्यादा थे तो इस वजह से मैं मशीन लगा कर बैठ गई हूँ। और दिखाती हूँ अभी कितने कपड़े रह गए हैं। ये वाइट कपड़े हैं, कुछ होटल है और अभी ये रहे और मशीन में पड़े हुए हैं इतने कपड़े। आंटी, बुआ, अच्छा बुआ बोलो, बुआ बुआ आ बुआ। ओ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, लड्डू बड़ा हो गया। ओए बड़ा लड्डू बड़ा हो गया भाई। बोलो बुआ, फूफा, फूफा, फूफा। बुआ कह रही हो फूफा के नाम से गाड़ी चल रही है तेरी। इधर आओ लड्डू, इधर आओ भाई। लड्डू इतनी बड़ी हो गई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही है लड्डू। हैं? तैयार हो गई? कहाँ जा रहे हो तैयार हो गए? कहाँ? बाल काट लो, बाल काटो, बाल काटो। चलो आ जाओ, खड़ गए, आ जाओ, बस हो गए, हो गए, नहीं हो गए, नहीं अब हो गए। चलो चलो, लाओ मेरे को दे दो, लाओ लाओ, चलो आप जाओ, आ जाओ। अरे आओ आओ जल्दी।
क्या कराइए? देखो दुआ करेगी। ए लड्डू, ले ले। प्रिंस उठा ले, मेरे पलंग सही में सारा गंदा करा दिया तूने। खाने के लिए दिया ले। ये क्या करा? ए ये सब हलवा कर रही है, देख। क्या कर रही है ये? हैं? क्या कर रही है ये? ये इसने काम बढ़ाया है, यहाँ पे इसको बिठा के और ये सारी नमकीन दे दी है इसको। हमें और तो लगा इसने शांति से खाएगी ये। हाँ खाएगी शांति से, ये शांति से खाए ना, शांति से। देख 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 देख, सारी प्लेट साफ कर दी। ए लड्डू, अब खा लो। खा लो खा लो। और एक नहीं खाया इसने, एक भी। लो खा लिए, खा गई। हाँ तूने खिलाया है ना, अपने आप से क्या खाया इसने? ब्लड चला रही लड़की, मुँह लगा के खाया ना इसने। ले अपने हाथ से खाओ अपने। बस। कैसा है? कैसा है? कैसा लड्डू? कहते अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। चलो उठा के रख इसको सारी। तो मैं जा रही हूँ अभी सुनार के पास ना। सुनार के पास क्या काम कराने जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले स्वाति के लिए अंगूठी दी थी ना, तो वो ऊपर से ना उसका जो फूल सा होता है ना, जो पहनने वाले, जैसे ये है, ये वाला, ये फूल सा निकल गया है। तो वो दिखा कर आऊँगी और वहीं जाऊँगी जहाँ से ये मैंने लिया है। तो मैं अभी दिखाती हूँ क्या हो रहा है अभी। ये वाली अंगूठी है, इसको स्वाति को दी थी मैंने लड्डू होने के, जब लड्डू हुई थी ना तब दी थी मैंने। तो ये दिखाती हूँ इसमें क्या ख़राब हो गया। तो ये वो अंगूठी है जो लड्डू के होने से मैंने स्वाति पे दी थी। तो ये 1 साल ही हुआ है और इसकी ना वो डंडी होती है वो टूट गई है और थोड़ी सी आगे से मुड़ भी गई है, पता नहीं किसी चीज़ में दब गई है क्या है। तो ये मुड़ गई थी, तो मैं सुनार की दुकान पर इसको लेकर गई थी और वहाँ इनको दिखा कर आई थी। और ये कान का एक कुंडल पहले हो गया था, तो ये उसकी ये बनी हुई थी। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये ऐसे ही रखा हुआ है तो कुछ कान के लिए डलवाने के लिए इसमें बनवा लेती हूँ। तो मैं ये वाला सोना देकर और फिर मैं कान की जो मैं टॉप्स पहनती थी तो उसमें एक लटकन वगैरह मैंने लगवाई है। तो मैं वहाँ गई तो मैंने पूछा सुनार से कि क्या रेट चल रहा है सोना। लेकिन सोना तो इतना महंगा हो रहा है कि आजकल के टाइम में कोई चीज़ बनवाना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी शादी ब्याह जब होते हैं फिर भी मतलब हर कोई आदमी ये सोचता है कि चलो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ ऐसा बनवा लें। लेकिन बाकी में सोना बहुत महंगा हो रहा है आजकल, सोना खरीदने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। तो मैं वहाँ गई थी सोने की, तो ये थोड़ी सी नोज़ पिन वगैरह, नोज़ ईयरिंग वगैरह मैं देख रही थी। तो लेकिन कोई डिज़ाइन मेरे को सही नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। सारी चीज़ मैं ले के वीडियो में दिखा भी रही थी आप सबको कि देख लो किस तरह का डिज़ाइन। थोड़े समझ में नहीं आई थी क्योंकि इस तरह की तो मैंने पहनी हुई है, तो इस वजह से मैंने ये वाली नहीं ली थी। तो और आरुषि कह रही थी कि मम्मी कोका टाइप कुछ नाक में पहनने के लिए लिया ना, तो मैंने वहाँ पसंद भी की थी, फिर भी लेके आई थी। लेकिन थोड़ा सा छोटा था, तो इस वजह से मैं वो भी उनको भैया को वापस करके आ गई थी। इस तरह की जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये छोटी छोटी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भैया हैं अब हमारी गली में ही हैं, तो मैं इनसे मतलब सामान वगैरह ले लेती हूँ। तो दिखाती हूँ जो भी मैं चीज़ लेके आऊँगी। भाभी पहले भैया, भैया बोलो, भैया भैया बोलो, भाभी, भाभी बोल दो, भाभी भाभी, ढंग से बोलो, ढंग से बोलो, जैसे भगवान, जैसे अभी बोल रहे थे ना वैसे बोलो। भाभी, लड्डू लड्डू, इधर हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो सबसे, हाय। होगा कैसे हो आप भैया, भाभी, बच्चा, भाभी, चाचा, चाचा। ओ घर के काम करते दिखा दिया आज तो। घर का काम कर रहा है, मेरे वट का काम प्रिंस कर रहा है। नहीं तो बाद में हमें दिक्कत होगी, इनके दिक्कत हो रही है तो। ये बात है, मेरे हाथ में दिक्कत हो रही है। कल मैंने मूंगफली के दाने छीले और वो पता नहीं मशीन लगाई, तो इससे मेरे हाथ में फिर आज दर्द सा हो रहा है। क्या करूं, और हाथ भी सीधा ही है। कौन कौन से काम से बचूं मैं? लड्डू बताओ कौन से काम से बचूं मैं? ए लड्डू, भाभी,
चलो एक आदत तो अच्छी पड़ गई है लड्डू को, तुरंत ही हाथ जोड़ के राम राम करने लगी नई है। लैंग्वेज में ठीक है। पैर पे चढ़ गया है कोई? राम राम भाई। राम राम। राम राम। रिमोट ढूंढ के दो, रिमोट कहाँ है? ढूंढ के दो जल्दी, रिमोट दो, लो रिमोट दो। रिमोट दे दो। रिमोट कहाँ है? रिमोट लो। लो जी। शाबाश शाबाश भाई शाबाश। हेलो बोलो बुआ। बुआ, बुआ हंस रही है बुआ आ जाओ। देवेंद्र नाम है उसका। तन्नू बहुत दिन बाद आई है इसको खिलाने के लिए। तन्नू कितने दिन बाद आई है? 2 हफ्ते से हो गए, है ना, आई नहीं है यहाँ काफी दिनों बाद सिया से मिली। जब तू बाबा से तब से पे। हाँ हाँ महीने भर हुआ है, फिर तो महीने भर हुआ फिर तो। हाँ भाई साहब थे ना, हाँ तो महीने भर से नहीं आया। तो लड्डू के बर्थडे में ही आई तू? फिर थोड़ा कभी आई भी तो थी घर पे भी, तो बीच में कब आई बताइयो? बीच में घर पे एक बार आई तो थी। नहीं आई बेटा। नहीं आया जब से बाबा अरे आई तो थी जब आंटी भाभी आई थी ये कहाँ से आई थी? बाबा को घर पे देखने। अच्छा वो तो बाबा को, तू कहाँ आई थी? यहाँ सॉरी, यहाँ नहीं आई, मेरे को लगा घर की मतलब नहीं यहाँ तो 1 महीना हो गया ना तेरे को, 1 महीना हो गया आज करेक्ट 1 महीना। है ना। हाँ करेक्ट 1 महीना पास में रह रही है, 1 महीना हो गया इसको। कितनी पास रह रही है? बाबा की सेवा में बिजी थी भाई। हैं? बाबा की सेवा हो रही थी जब से। अच्छा हाँ तो इसलिए नहीं आई थी। हाँ तो सेवा में बिजी थी इसलिए नहीं आई वो। तो अब बाबा चले गए, बाबा मिलने आ गए। तब मिले आई है फिर वो। बाबा चले गए अपने घर, हमारा रूटीन पहले की तरह हो गया फिर। और ये सिया यार अब ये साफ करियो ढंग से इसको। इसने कल भी पता है क्या करा था? कल भी इसने नमकीन फैला दी थी सारी ऐसी। तुम्हारे जाने का मूंगफली फैलाई थी। हैं मूंगफली? तुम्हारे जाने का मूंगफली फैलाई थी। अरे ये बहुत शैतान हो रही है, बुआ पे गई है, चश्मे वाली बुआ पे गई है। ऐसे हाथ मार दे सारा। चल तो नजर नहीं थी क्या तुम्हारी? हैं? तुम्हारी मैं नजर निकालने नहीं? निकाल रहा था, इसने क्या गुदगुदी मचा दी इसने, हाथ चला दिए। तो खेल रहे थे हम। वो तो कुछ भी कर सके। ये लेट ही कोई 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 बोल रहे हैं? कर रहे फेंक दूं? हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी के घर में सुख शांति और मंगलमय रखे। तो इसी के साथ में मैं अपनी ब्लॉग का स्टार्टिंग करती हूँ कि आज दिन की क्या अपडेट रहेगी। और आज जैसे कि मेरा फास्ट है और आरुषि का फास्ट है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर पूजा करने के लिए। तो आप सबको भी लेकर चलते हैं, तो आप भी चलना, मेरे हमारे साथ में बने रहना मीरा की दुनिया पर। चलो चलते हैं, देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी भीड़ भाड़ नहीं है। वैसे मंदिर में हमारे पास में मंदिर है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बाकी जो भी थोड़ी बहुत भीड़ होगी तो कोई बात नहीं है। ये तो त्योहार का टाइम होता है, तो इसमें तो देखो भीड़ भाड़ चलती रहती है। जब तो भीड़ भाड़ नहीं होती तब कुछ होती तो अच्छा लगता है। मंदिर हो या कहीं भी तीर्थ स्थान कहीं भी जा रहे हो, तो इस हिसाब से जैसे कि मैं अभी महाकुंभ गई थी, तो महाकुंभ होकर आई थी, वहाँ पे भी जितनी मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं। वहाँ भीड़ भाड़ तो थी, ऐसा नहीं था जब भी लाखों आदमी था, लेकिन फिर भी हमारे आराम से स्नान वगैरह हुआ, आराम से हम वहाँ गए आए, और घूमना फिरना हमारा कहीं भी नहीं हुआ था। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हम वहाँ पे रात को 3 बजे नहाने के बाद में, तो फिर वहाँ से स्नान करने के बाद हम चलते, वहाँ पर कहीं भी कुछ चीज़ खुली हुई नहीं थी वहाँ पे। तो हम सीधे गए और केवल स्नान करके हम सीधे घर आ गए थे। तो चलो चलते हैं और देखा ये इसको मेरे पास आना, और मैंने लिया नहीं है, इसलिए मेरे से गुस्सा हो रही है। और देखो किस तरह से याद कर रही है, कैसे याद कर रहा है। अब खाना आ गया, खाना आने के बाद हम खुश हो गई, और अब ये जाएगी प्रिंस के पास में।
तो ये शिवरात्रि का व्लॉग है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ शिवरात्रि पर। मंदिर के पास में बेलपत्र वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे मैं गई थी क्योंकि लेट हो गई थी। उससे एक दिन पहले मैं वहाँ से आई थी रात को कुंभ से, तो लेट हो गई थी। यहाँ पे बेलपत्री नहीं मिली थी, तो फिर मैं यहाँ मैंने बच्चों को बोल के इनको मंदिर में खड़ा करके फिर उसके बाद में मैं दूसरे मंदिर गई थी। तो वहाँ से दुर्गा मंदिर से मैं बेलपत्री लेके आई, तब जाके हम लोगों ने पूजा करी थी और बहुत ही अच्छा लगता है शिवरात्रि पर पूजा करने के बाद में। तो दिखाती हूँ आपको हमने किस तरह से पूजा करी थी। और ज़्यादा ब्लॉग ये मतलब इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लॉग।